बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि अंग्रेजी में आप इसको पढ़ते हैं कंजंक्शन, किसे कहते हैं। इधर बीच में हम क्लास नहीं ले पाए थे, फीवर से परेशान थे। अभी कुछ आराम है, अब क्लासेस जो है पर डे चलेगी। इसका उत्तर देखिए, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते या अलग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े या वाक्यांश, यानी कि वाक्य में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वाक्य का आधा भाग या छोटा भाग वाक्यांश कहलाता है, जो कि कंप्लीट नहीं हो। कंप्लीट कब होता है? जब अंत में जाके खड़ी पाई हो जाती है। तो ये वाक्यांश, आप वाक्यांश कह सकते हैं, मुहावरों को कह सकते हैं, वाक्यांश होते हैं, छोटा सा भाग होते हैं। तो ये जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब ज़रा समझिएगा इसका उदाहरण से। राम और श्याम गा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक साथ ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो और जो है ना ये वो समुच्चय बोधक हो गया आपका। अब इसमें अलग भी करता है, परिभाषा में ये है कि जोड़ता ही नहीं है, अलग भी करता है। तो देखिए, तो विनोद अथवा विनय उत्तर दें। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हो गई, या तो विनोद उत्तर दे या विनय उत्तर दे। तो यहाँ पे जुड़ाव नहीं है, यहाँ पे एक तरह से अलगाव वाली स्थिति हो गई। तो समुच्चय बोधक क्या करता है? या तो दो शब्दों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है या वाक्यांशों को जोड़ता है या फिर उन्हें अलग करता है। अब अगली हेडिंग दीजिएगा, समुच्चय बोधक के भेद। डिफिनीशन के आधार पे ही भेद पता चल जाता है। तो पहला आप दे देंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। लिखिएगा, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब देखिए, कर रहे समान पदों, समान पद हो, जैसे पद का मतलब क्या होता है? पद, वाक्य में जब कोई शब्द आता है तो उसे पद कहते हैं। तो उसी के तरह मिलता जुलता पद हो, समान पद हो। पदबंधों का मतलब क्या होता है? पदबंध जो है ना, जैसे एक से अधिक जब पद हो और एक ही में जुड़े हुए हों, बंधन है, बंधन, एक ही में जुड़े हो तो वो पदबंध हो जाते हैं, लेकिन एक ही पद के रूप में प्रयोग हो। जैसे समझिएगा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि देवकी नंदन कृष्ण गोपियों के मन को मोह लिया। देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों के मन को मोह लिया। तो देवकी नंदन कृष्ण, अब देखिए ये पदबंध हो जाएगा, क्योंकि इसमें देवकी भी है, कई पद है, कई शब्द है इसमें, नंदन भी है और कृष्ण भी है, लेकिन तीनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं तो वो पदबंध, मैंने जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है, पदबंध। उपवाक्य, वाक्य का ही छोटा भाग उपवाक्य कहलाता है। तो ये देखिए, जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम भाई भाई हैं, तो ये जोड़ रहा है किसके माध्यम से? और, तो यहाँ पे और हो गया। चाहे ये दे दो चाहे वो, तो यहाँ पे चाहे जो है समुच्चय बोधक हो जाएगा, वो भी समानाधिकरण। अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन कौन से हो जाएंगे? व, या, अन्यथा, अतः, इसलिए, इस कारण।
अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसको समझिएगा। जो अव्यय एक वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होता है आपको पता ही होगा, जो मुख्य वाक्य पे आश्रित होता है। जैसे कि मान लो यदि तुम मेहनत करते तो फर्स्ट आते या प्रथम आते। तो आपका प्रथम आना किस बात पे निर्भर कर रहा है? यदि आप मेहनत करते, इस मुख्य वाक्य पे निर्भर करता है। तो ये जो है, जो बाद वाला है ना, वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, माने उसी पे आधारित है वो। यदि आप मेहनत करते, यानी मुख्य वाक्य है मेहनत करते, तो प्रथम आते, तो आश्रित तो ये हो गया कि आप मेहनत करते तब आप प्रथम आते। प्रथम आना ये आश्रित हो गया, अब मेहनत करना मुख्य वाक्य हो गया। तो ये चीज़ समझिए। जो अव्यय एक वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे पहला देखिए, वह असमर्थ है क्योंकि वह लंगड़ा है। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि शब्द हो गया आपका व्यधिकरण। वो असमर्थ है, वो किस वजह से असमर्थ है? क्योंकि वो लंगड़ा है, इसलिए वो असमर्थ है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको। मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको। तो जिससे कि यहाँ पे हो जाएगा व्यधिकरण। अन्य व्यधिकरण है मानो, अर्थात, यानी आदि जो है। शेष कल।